अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। मैं कुछ ट्रैवलिंग के अंदर था तो ताख़ीर की माज़रत चाहता हूँ, लेकिन बहरहाल आज कुछ टाइम मिला तो सोचा कि कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करा देता हूँ, आपसे बात हो जाती है। आज की ये वीडियो हमारी द्रौपदी मुर्मू के नाम है। ये इंडिया की नई प्रेसिडेंट हैं जो अभी 25 जुलाई को जिन्होंने इंडिया के सदर का हल्फ लिया है। आजकल की दुनिया के अंदर जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों को पता हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, बाकी ममालिक क्या कर रहे हैं और किस तरीके से दुनिया चल रही है और दुनिया किस तरफ जा रही है। जब हम दुनिया को देखते हैं और उसके बाद अपने मुल्क को देखते हैं तो बड़ी शिद्दत से इस बात का एहसास होता है कि हम दुनिया से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। मैं आइज़नहावर फेलोशिप के ऊपर जब गया, मेरी मुलाकात हेनरी किसिंजर से हुई, वो हमारे एडवाइज़र्स में से थे। तो मैंने उनसे पूछा सवाल कि आप इंडिया और पाकिस्तान में क्या फ़र्क देखते हैं, किस तरीके से आपको दोनों मुख्तलिफ नज़र आते हैं। तो उन्हें बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो ऑर्गेनिकली ग्रो की है, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी, जमहूरियत बहुत सही मायनों के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर जो हमारी सियासत है, ये उनके अल्फाज हैं कि वो मिलिट्री और मौलवी के बीच में से नहीं निकल सकी, ये 2 M के बीच में रहती है और ये दोनों के दोनों डेमोक्रेसी को तंग करते रहते हैं। खैर, ये मैं उससे एग्री करता हूँ नहीं करता हूँ इसके ऊपर बात नहीं कर रहे, ये तो उनका जो सवाल का जवाब था, मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका नज़रिया ये था। तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं किया। अब जो इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बनी है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है इसके ऊपर बात करते हैं। इंडिया की प्रेसिडेंट की बात करते हैं। इन्होंने भी 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू ने हलफ लिया है। ये इंडिया की दूसरी खातून प्रेसिडेंट है। इससे पहले प्रबीथा देवी सिंह पटेल थी जो उनके बाद आई थी, अब्दुल कलाम के बाद। वो भी गांव से थी, झल गांव से थी। ये भी ऊपर बेदा से हैं। ये ऊपर बेदा ओडिशा के अंदर एक छोटा सा गांव है। खैर, इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। तो ये दूसरी खातून प्रेसिडेंट है इंडिया की हिस्ट्री के अंदर। ये पहली खातून प्रेसिडेंट हैं जो कि इंडिया की आज़ादी के बाद पैदा हुई हैं। इनकी उम्र 64 साल है। तो ये आज़ादी के बाद 47 के बाद पैदा हुई हैं इंडिया के अंदर ही। तीसरी ख़ास बात ये कि वो वाहिद पहली प्रेसिडेंट है इंडिया की जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से हैं। ये हिंदू नहीं है, इनका रिलीजन सारना रिलीजन है। सारना रिलीजन के अंदर देवी देवता होते हैं, भूत होते हैं, प्रीत होते हैं, जिसको ये लोग बोंगा कहते हैं। तो उन लोगों की इबादत करते हैं। इनकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी नहीं है, वो संथल लैंग्वेज है। संथल इनके ट्राइब का नाम है। जो जितने भी मुंडा कबाइल है ना, ये अगर आपको उनकी हिस्ट्रीज पता हो ट्राइब्स की, तो कोई 4000-5000 साल पुराने ये लोग हैं। तो संथल कबाइल से इनका ताल्लुक़ है। बिल्कुल ऊपर वेदा छोटे से गांव से हैं, जिस गांव की आबादी 1600 नफूस पे मुश्तमिल है। इनके गांव में बिजली इनकी प्रेसिडेंट बनने की अनाउंसमेंट के बाद आई, तो पूरी ज़िंदगी इन्होंने गुजार दी बगैर बिजली के। इनके अब्बू जो थे वो चावल काश किया करते थे, हारी थे, चावल उगाया करते थे। आप देखें, इसको अगर आप कंपेयर कर सकें और पाकिस्तान से समझना चाहें तो आप यूँ समझें कि जैसे कैलाश है ना, हमारे पास कैलाश के लोग हैं, उनका अपना रिलीजन है, अपने उनके कलर हैं, अपने डांस होते हैं। उस कैलाश से कोई बच्ची आए और पाकिस्तान की सदर बन जाए, ये बिल्कुल करीब करीब तरीन मुमासलत होगी। या नॉर्थ वज़ीरिस्तान की कोई बच्ची पाकिस्तान की सदर बन जाए, किला सैफुल्ला से कोई बच्ची उठे और पाकिस्तान की सदर बन जाए, चार सद्दा से कोई बच्ची उठे और पाकिस्तान की सदर बन जाए, जैकमाबाद गम्बट से कोई बच्ची उठे और पाकिस्तान की सदर बन जाए, ये इतना बड़ा काम है। जो कि ना मेन इंडिया की लैंग्वेज बोलती है, हिंदी उनकी लैंग्वेज नहीं है, ना ही हिंदू धर्म उनका मज़हब जो है वो हिंदू नहीं है, वो सारना उनका धर्म है। ये इतनी बड़ी बात है। सेंसस के अंदर ये कोशिश करेंगी कि जो सारना रिलीजन है इंडिया के सेंसस के अंदर आ जाए। तो इंडिया में हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। आप मुसलमानों को देख लें तो चार प्रेसिडेंट तो मुसलमान हो गए। सबसे पहले हम शुरू करें तो ज़ाकिर हुसैन थे, फिर मेरे ख्याल से मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। ज़ाकिर हुसैन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह की तो डेथ प्रेसिडेंसी के दरमियान ही हुए थे। हिदायतुल्लाह तो शायद कोई 35 दिन के लिए प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद फिर हमारे पास फ़खरुद्दीन अली अहमद आ गए और उसके बाद अब्दुल कलाम आ गए। वाइस प्रेसिडेंट को मिलाने तो ये 5वें हामिद अंसारी भी हो गए जो रिसेंट हैं। तो 4 तो मुसलमान प्रेसिडेंट भारत में हो चुके हैं। और वाइस प्रेसिडेंट करें तो हिदायतुल्लाह, ज़ाकिर हुसैन भी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे और भी हामिद अंसारी रह चुके हैं। तो 3 वाइस प्रेसिडेंट हमारे पास मुसलमान हो गए। इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर होता है। तो उसमें हमारे पास MPs होते हैं, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट, और जो लोकसभा असेंबली होती है, मेंबर ऑफ़ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, MLAs वो होते हैं। तो 766 कुछ
अब इंडिया के अंदर टोटल हमारे पास जो है वो एमपीज़ होते हैं, 4033 हमारे पास एमएलएज़ हैं। फिर सबका वोट का जो नंबर होता है, वेटेज होती है वो अलग होती है, सबका एक वोट एक के बराबर नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट से हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर हरियाणा है, हरियाणा की आबादी 1 करोड़ है, उसमें कोई 90 एमएलए की सीट्स हैं, तो एक वोट की जो वेटेज बनेगी वो 112 बनेगी। उसको नियरेस्ट नंबर पर राउंड कर देते हैं। सबसे ज़्यादा यूपी की बनेगी 208, सिक्किम की सबसे कम बनेगी सिर्फ 7। जो एमपीज़ होते हैं, क्योंकि बराबर उनको करना होता है एमएलएस के बराबर, तो एक एमपी का एक वेटेज तकरीबन 700 होती है। ये अगर आप आर्टिकल देखें 58, वो बोलता है कि जी प्रेसिडेंट की उम्र 35 साल होनी चाहिए। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल आप 81 देख लें तो वो बोलता है कि 70 के सेंसस को यूज़ करेंगे हम स्टेट की पॉपुलेशन के लिए। तो उसका उनका आर्टिकल बोलता है कि जी 2000 के बाद जो सेंसस होगा उसको चेंज कर देंगे। लेकिन पता नहीं रिसेंट इंडिया में क्या हुआ कि 2000 के बाद 2 सेंसस हो चुके हैं, लेकिन वो उसको उन्होंने चेंज नहीं किया। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ गया कि 2026 के बाद जो सेंसस आएंगे उसके बाद आबादी को अपडेट करेंगे। एनीवे, इंडिया के जो अंदर प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वो अमेरिका की तरह यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज के तौर पर होता है। हम बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू के ऊपर। 97 तक इन्हें कोई नहीं जानता था। 97 के अंदर इन्होंने लोकल इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीत गई। छोटे से गांव में बिल्कुल गांव से आई पढ़ी। इनका बड़ा रिसेंट बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग वाक़या है। ये 7वीं क्लास इन्होंने पास की और इनके गांव के अंदर 7वीं क्लास से ऊपर पढ़ाई नहीं थी और उसके लिए भी कई किलोमीटर पैदल चल के जाती थी और वो लालटेन की रोशनी में पढ़ती थी। तो उनके पास कोई मिनिस्टर आए हुए थे स्टेट कैपिटल से, तो ये काफ़ी किलोमीटर पैदल चल के उनके पास गई। तो जो आईएएस ऑफिसर बराबर में खड़े हुए थे उन्होंने बोला कि सर बड़ी दूर से बच्ची आई है, तो आप इसको दाखिला दे दीजिए स्टेट कैपिटल में, तो एक फ़ोटो शूट बन जाएगा ना आपका, अच्छा लोग आपको बड़ा मुबारकबाद दे देंगे कि आपने बड़ा नेकी का काम किया है। तो उस चक्कर के अंदर इनको स्टेट कॉलेज में, स्टेट स्कूल के अंदर दाखिला मिल गया। वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन की और फिर वापस गाँव में आके पढ़ाना शुरू कर दिया स्कूल के अंदर। तो ये स्कूल टीचर हैं बेसिकली और बगैर मुआवजे के पढ़ाती थी। जब इन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो इनके पास जो बच्चे पढ़ते थे द्रौपदी मुर्मू के पास, उनको ट्यूशन लेनी नहीं पड़ती थी और उनके पूरे नंबर आते थे। तो फिर लोगों ने बोला, आप इतना अच्छा पढ़ाती हैं, आपने इतनी अल्लाह ने अकल दी है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप पॉलिटिक्स में आ जाएं और सोशल जो काम होता है उसमें भी करें, समाजी कामों में हिस्सा लें। समाजी कामों में हिस्सा लिया तो बीजेपी ने इनको सीट दे दी। फिर कर करके झारखंड की, ये ओडिशा से, ओडिशा के बराबर में झारखंड है, झारखंड से गवर्नर बन गई। उसके बाद ज़िंदगी में 2009 आ गया। 2009 को ये अपना इलेक्शन हार गई और उसके बाद 6 साल इनकी ज़िंदगी के कठिन तरीन दौर थे। इनके 2 भाई हैं, एक बहन है ये। तो जब ये इलेक्शन हार के वापस गई, पैसे से ज़्यादा थे नहीं पास में, तो उन्होंने अपने एक भाई को, उनकी कोई औलाद नहीं है, भाई भाभी को अपने पास बुला लिया ताकि उनकी वो सेवा वगैरह कर सकें, उनके साथ रह सकें। माँ को बुला लिया। 2009 के अंदर इनके बड़े बेटे का देहांत हो गया कार एक्सीडेंट के अंदर। 2013 के अंदर छोटे बेटे का इंतकाल हो गया, फिर शोहर का इंतकाल हो गया, फिर माँ का इंतकाल हो गया, फिर भाई का इंतकाल हो गया। तो 5-6 से ऊपर फैमिली मेम्बर्स इनके अगले 6 साल में चले गए। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। फिर उन्होंने मेडिटेशन वगैरह, योगा वगैरह शुरू कर दिया। लेकिन बहरहाल उसके बाद फिर ये वापस पॉलिटिक्स के अंदर आई और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन 2009 से 2015 का इनका बड़ा कठिन समय था और उसके बावजूद बड़ी सॉफ्ट स्पोकन है। बंदी ने अपना शोहर खो दिया, अपने दोनों बेटे खो दिए, भाई खो दिया, उसके बावजूद ये वापस समाज सेवा के लिए वापस आ गई और हल्के हल्के करके अब देखिए इंडिया की प्रेसिडेंट बन गई हैं। बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है और हम लोगों को फॉलो करना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि कभी पाकिस्तान में भी ऐसा दिन आए कि कोई स्कूल टीचर किसी छोटी सी ट्राइबल कम्युनिटी से, जिसे कोई ना जानता हो, 1600 बंदों का तो इनका पूरे गांव की आबादी है, वहाँ से उठे और पाकिस्तान की सदर भी कभी ना कभी बन सके। 75 साल हो जाएंगे अभी 14 अगस्त में पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। इंडिया ये कर रहा है और पाकिस्तान में जो सियासी सर्कस चल रहा है वो आप लोगों के लिए सामने है। पता नहीं क्यों क्या मौत आई है हमारे मीडिया को कि वो इस किस्म की स्टोरीज़ नहीं बताता। जब उन्होंने हलफ लिया तो मैं गया, मैंने देखा जियो के ऊपर जाके देखता हूँ कि क्या न्यूज़ आ रही है। तो वहाँ पे सबसे ऊपर न्यूज़ आ रही थी कि सज्जल ने अहद को इंस्टाग्राम के ऊपर अनफॉलो कर दिया। ये हाल हो गया है हमारे मीडिया का और ये हाल हो गया है हम लोगों का। हम इस सियासी सर्कस से बाहर निकलेंगे तो देखेंगे ना दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है और कैसे जा रही है। उम्मीद करता हूँ आप इनकी प्रोफाइल को ज़रूर चेक करेंगे और कुछ ना कुछ इंस्पायरेशन हासिल करने की, सीखने की कोशिश करेंगे। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।